हंटा वायरस एक खामोश मगर खतरनाक वायरस। मैं हूं डॉक्टर साइमा और आज हम इस एक अहम वायरस के बारे में बात करते हैं। हंटा वायरस को जानने के लिए आप लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। जैसा कि आप सबकी खबरों में होगा ही ये कि एक मगरबी अफ्रीका के साहिल में एक क्रूज जिसका नाम था MV हॉन्डियस, उसमें 3 लोगों की डेथ्स हो गई। उसके बाद से इस वायरस का नाम पूरी दुनिया की जुबान पर आना स्टार्ट हो गया। अब बेसिकली हुआ क्या कि ये MV हॉन्डियस एक क्रूज है जिसमें तकरीबन 150 लोग सवार थे और ये अर्जेंटीना से एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे थे। तो क्या हुआ कि कुछ मरीजों के अंदर, कुछ जो उसके अंदर मौजूद लोग थे, उनमें ये मर्ज डेवलप हुआ जिससे 3 लोगों की उनकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ कि उन तीनों के अंदर ये हंटा वायरस डायग्नोस्ड हो गया कि इसकी वजह से इन तीनों में डेथ हुई है। अब जब ये खबर बहुत ज्यादा फैल गई तो क्या हुआ कि इसी क्रूज को इन्होंने एक आइलैंड पे जाकर रोक दिया। अब क्या हुआ कि तकरीबन 10 मई 2026 को इस आइलैंड से उसे एक बंदरगाह पर शिफ्ट कर दिया गया। टेनराइफ नाम की एक बंदरगाह थी, वहां पर शिफ्ट किया गया और वहां पर जितने भी अमला मौजूद था और जितने मुसाफिर थे उन सबको एम्प्टी किया गया, उनको बाहिफाजत हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया और फिर फर्दर स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर दी गई। और अब जो ये MV हॉन्डियस है, इसको मजीद इन्होंने नीदरलैंड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अभी तक का पस मंजर इस वायरस के बारे में ये था। अब हम बात करते हैं हंटा वायरस के बारे में कि हंटा वायरस है क्या। ये एक ऐसा वायरस है जो रॉडेंट्स, चूहों के जरिए ट्रांसफर होता है। बेसिकली ये चूहे से इंसान में ट्रांसफर होता है। और किस तरह ट्रांसफर होता है? जब भी किसी इंसान का एक ऐसे चूहे के साथ कांटेक्ट हो जाए जिसके अंदर ये वायरस मौजूद हो, और उसके कांटेक्ट में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो मुतासिरा चूहा है उसका पेशाब, यूरिन, उसके फीसेस या फिर उसका सलाइवा, उसकी थूक जो है, उसका कोई कांटेक्ट हो जाए किसी इंसान के साथ तो ये वायरस मुंतकिल हो सकता है उसके अंदर, उस इंसान के अंदर। खुशखबरी की बात यह है कि इंसान से इंसान में मुंतकिली बहुत ही रेयर है, बहुत कम है ये। तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड अगर हम इसको कोविड-19 के बराबर में लेकर आए तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैन टू मैन ट्रांसफर इज वेरी रेयर ना। अब इसमें होता क्या है कि इस बीमारी की 2 स्ट्रेन्स होती हैं। पहली स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। इसमें इनिशियल लेवल पर पहले 3 से 5 दिन तक मरीज के अंदर ये अलामात आते हैं, जैसे बहुत तेज बुखार होता है, ठंड लगती है, खांसी शुरू हो जाती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, फिर थकावट होती है, जिस्म बिल्कुल सुस्त, इंसान सुस्ती महसूस करता है। इसके साथ साथ GIT सिम्टम्स होते हैं, जैसे डायरिया हो गया, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे 3 से 5 दिन गुजरते हैं तो इसका असर उसी मुतासरा इंसान के फेफड़ों में आना स्टार्ट हो जाता है। अब फेफड़ों में क्या होगा कि बेसिकली इंसान के इस मुतासर जो फेफड़ा होता है उसके अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है। वो क्या करता है, उसके दिल को कमजोर कर देता है, फिर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने का या बंदे की मतलब वो फौत होने का उसके ज्यादा चांसेस हो जाते। अब इसी तरह इसी डिजीज की दूसरी स्ट्रेन होती है जिसको हम कहते हैं हेमोरेजिक फीवर एंड रीनल सिंड्रोम। अब क्या होता है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली किसको ज्यादा असरअंदाज करेगा, गुर्दों को, और साथ साथ ब्लड वेजल्स को भी अफेक्ट करता है। अब इसके भी इनिशियल सिम्टम्स यही होते हैं कि बहुत तेज बुखार होता है, थकावट होती है, दिल मतली हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ इसमें मरीज के पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी उसको ब्लड विजन, मतलब वो देखने में उसे थोड़ा सा धुंधलाहट नजर आती है। इसके साथ साथ जो है मरीज को बाद में फिर ज्यादा उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू होती है। जो इसकी लास्ट स्टेज होती है उसमें जाकर मरीज का BP कम होना शुरू हो जाता है, शॉक में चला जाता है और बिल्कुल उसके बाद वही कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट पे पहुंच जाता है। अब ऐसा है कि इस वायरस की कोई भी ऑथेंटिक अब तक का कोई एंटीवायरस मेडिकेशंस दरियाफ्त नहीं की गई हैं। मरीज को सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट किया जाता है, मतलब मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर रखा जाता है अगर उनकी जो है गुर्दे फेल हो गए हों या फिर उनकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर वहीं पर उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जा रहा है। अब ऐसा है कि इस बीमारी से बचने का क्या तरीका है, उसमें यही है कि आप अगर किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको महसूस हो रहा है कि चूहे बहुत ज्यादा हैं, तो उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। जो डंप एरियाज होते हैं जैसे गोदाम वगैरह है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो
इट्स वेरी रेयर कि आपको ये वायरस अटैक कर सकता है। ऐसी बहुत सी न्यूज़ आपने सुनी होंगी जिसमें पाकिस्तान में हंटा वायरस आ गया है, लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक केस नहीं दरियाफ्त हुआ। WHO के मुताबिक सिर्फ 3 लोगों की डेथ्स हुई हैं। ओनली 10 केसेस इस MV हॉर्नियस के बाद अब तक डायग्नोज्ड हुए हैं। अदरवाइज और कोई डायग्नोसिस नहीं है। ऐसा मुल्क जहाँ पर जैसे रॉडेंट्स वगैरह हम खाते तो नहीं है, तो हमारे मुल्क में इसके चांसेस मतलब निस्बतन कम होंगे ऐसे मुल्कों से जैसे एशिया है, चाइना है, वहाँ पर तो रॉडेंट्स को खाया जाता है, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होने का परसेंटेजेस है। और दूसरी बात यह है कि इस बीमारी से तकरीबन 30 to 50% लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ये अब तक की सारी इंफॉर्मेशन थी हंटा वायरस के बारे में। आई होप सो आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। थैंक यू।